जब एक बहू पढ़ी लिखी होती है तो घर में जो बच्चे होते हैं उनकी परवरिश बहुत अच्छी तरह हो जाती है। देखा जाता है कि घर में जो भी बच्चे हो उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं वो अच्छी तरह मॉनिटरिंग करती है। और अगर और थोड़ी सी समझदार हो तो आसपास के बच्चों का भी ख्याल रखती है और उसे भी पढ़ाती है। हमारे बीच में आज ललिता शर्मा जी हैं, जो इसी क्षेत्र की बहू हैं। इस क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने एक स्कूल बनाया जिसका नाम है न्यू इरा ग्लोबल स्कूल, जो बोकारो के रानी पोखर में स्थित है। एक समाज सेवा का भाव लेकर न्यू इरा ग्लोबल स्कूल उन्होंने बनाया है और उस स्कूल में लगभग 300 के आसपास बच्चे हैं। नमस्ते आपको। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में पली बड़ी हूँ। और जहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई को लेके बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है। और फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई और हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं गई, तो कहीं न कहीं दिमाग में आया कि बचपन का जो बेस स्टडी होता है वो बहुत इम्पोर्टेंस होता है हमारे लिए। और फिर बोकारो में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैंने बच्चे बड़े हुए, फिर हमने कोचिंग वगैरह शुरू किया क्योंकि पढ़ाई का से लगाव मेरा बचपन से था। तो जिस तरह से कोचिंग में हमारे बहुत बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आए, लगातार 15 सालों से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने देखा कि इतनी बड़े बड़े फीस भरने के बावजूद बच्चे को वो बेस स्टडी नहीं मिल पा रहा है। और पेरेंट्स और कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों का अपना इनकम होता है वो सीमित इनकम होता है। और जिसके कारण वो बड़े-बड़े स्कूल की तरफ मूव नहीं कर पाते, वहाँ एडमिशन्स नहीं ले पाते, वहाँ के रीएडमिशन्स को वो फेस नहीं कर पाते। क्योंकि वही करीब-करीब 15 से 20 हज़ार उनके इनकम होते हैं, उनमें उनको सारे खर्च को चलाना होता है। तो कहीं न कहीं मेरा सोच वहाँ पे गया कि हर क्षेत्र के बच्चे, हर मतलब हर तरह के लोग के बच्चे, चाहे इनकम ज़्यादा हो कम हो वो मैटर नहीं करता है, लोग के बच्चे अच्छे बेस स्टडी को मजबूत करें। क्योंकि अर्ली एजुकेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है पूरे लाइफ में। अगर हम बात करें कि लोग 10th के बाद फिर में देते हैं या फिर आकाश में देते हैं, चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देते हैं, तो सबसे पहले उनका जो बच्चे का बेस होता है, कहीं ना कहीं वो जूनियर टीचर बना के भेजे हुए रहते हैं। तभी वो वहाँ जाके आईआईटी या फिर आईएएस बनते हैं। तो जब उनका बेस स्टडी नहीं होगा तो वो आगे जाके कोई भी इंस्टीट्यूट उनको आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो सबसे पहले तो सारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि जो बेस स्टडी होता है वो बहुत इम्पोर्टेंस है। और उन वो जो टीचर हैं, जूनियर टीचर हैं, उनको तो हमें नमस्कार करना चाहिए कि वो इतना मेहनत करके बच्चे को एकदम सही जगह पे पहुंचाते हैं कि बच्चे बड़े बड़े कॉलेज जैसे बिट्स पिलानी है, चाहे उस लायक वो बन पाते हैं, वो जूनियर टीचर के भरोसे ही उस लायक बन पाते हैं। तो 100 बात का एक बात कि ये बचपन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस की है और इनके मन में आया कि भाई हमारे आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इनकम सीमित है, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा भाव से इन्होंने स्कूल खोला और ये देख सकते हैं कि लगभग 300 के आसपास इस स्कूल में बच्चे हैं जो यहाँ से अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। मैडम, सुविधा क्या क्या है आपके स्कूल? अभी तो फिलहाल हमारे पे जितने एक जूनियर क्लास में सुविधा होनी चाहिए सारी सुविधाएं हमने बच्चे को दिए हैं। जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ बच्चे को नॉर्मली प्रैक्टिकल में ज़्यादा बच्चे सीखें। अभी हम अपने कोचिंग वगैरह में देखते हैं कि अच्छे अच्छे जहाँ 500-600 के आसपास स्कूल से फ़ी लिया जाता है, बट बच्चे को नॉर्मल प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिकल कंप्यूटर बच्चे सीखें, उनके लिए हमारे अच्छे टीचर आएँ और अच्छे से बच्चे को प्रैक्टिकल सिखाएं।
क्योंकि देखिए एक तरह से क्या है, डिग्री तो हमें पैसे से खरीद के मिल सकता है, बट क्या है कि जो बच्चे को प्रैक्टिकल वो चीज़ होना चाहिए वो बच्चे को नहीं मिल पाता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाले समय में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हम स्कूल में लाने वाले हैं। ठीक है मैम, लेकिन अभिभावक जो होते हैं, मैं अमूमन देखता हूँ वो लोग फीस को लेके चिंतित रहते हैं। फीस क्या? जी मिला जुला के कहिए कि जहाँ बड़े स्कूल एक बच्चे के जगह पे 2-3 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, इतना हमारा फीस है, बहुत नॉमिनल फी है, एकदम नॉर्मल से। बहुत नॉर्मल फी है। हम पेरेंट्स की इनकम को देखते हुए फीस स्ट्रक्चर को रखे हैं। और जब बच्चे बहुत दूर जाते हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें एक्स्ट्रा ऑटो चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। जी मैडम, कहीं ना कहीं आप गांव घर की बेटी होने के नाते आपकी सोच बड़ी ऊंची है। आगे क्या प्लान है? स्कूल को इसी तरह बना के चलेंगे कि और इसका कुछ आगे? नहीं, और इसको डेवलप करना है हमें। इसका आने वाले समय में इसका एफिलिएशन लेने वाले हैं, 10th का एफिलिएशन। उसके बाद आगे भी हम लोग को जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कोडिंग हो गया, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया, बीसीए वगैरह का हम लोग आने वाले समय में वो प्लान है हमारा। तो वो सब हम लोग करने वाले हैं। विशेष क्या मैसेज दीजिएगा यहाँ इस लोकल और देखिए आसपास के सबसे जो क्षेत्र के अभिभावक? हम सारे पेरेंट्स को करीब करीब अभी 10 किलोमीटर दूर से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो आने वाले समय के लिए हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप आएँ, एडमिशन लें ना लें वो आपकी मर्जी है, बट एक बार हमारे स्कूल को विजिट करें, हमारे बच्चे का क्वालिटी को देखें, समझें कि और कंपेयर करें, एक बड़े बड़े स्कूल के बच्चे से कंपेयर करें कि हमारा बच्चा कहाँ पे कमी है उनका। तो बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि विजिट करें, लोग पहले विजिट करें, विजिट करने के बाद ही उनको समझ में आएगा कि हमारा स्कूल कैसा है, यहाँ का क्वालिटी कैसी है। तो समझ सकते हैं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि समाज सेवा के भाव से जब आप कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस काम करने में जो आपको ऊर्जा मिलती है वो ज़बरदस्त ऊर्जा मिलती है। और वही ऊर्जा कहीं ना कहीं ललिता शर्मा में हम देख रहे हैं। जिस तरह यहाँ कितने शिक्षक होंगे मैम आप? एक कंप्यूटर टीचर हैं, बाकी सारी शिक्षिकाएं हमारी लेडीज़ टीचर हैं और सारी वेल स्किल्ड हैं। तो चलते हैं हम और आप लोगों को मिलाते हैं न्यू ईरा ग्लोबल स्कूल की शिक्षिकाओं से, बातचीत करेंगे। आप सभी अभिभावक से मैं विनती करता हूं कि वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा और बने रहिए। आगे देखिए कि यहाँ की शिक्षिकाएं क्या सोचती है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के अभिभावकों के लिए, यहाँ के बच्चों के प्रति उनका कितनी मेहनत होती है। ये तमाम तरह की चीज़ें मैं आगे दिखाऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा। हम लोग 3 साल तो कंप्लीट हो गया इस विद्यालय में चलाते हुए। आगामी बीते 3 वर्षों से यहाँ पर हम लोग काफ़ी श्रम किए हैं। हमारी शिक्षिकाएं हैं, टीचर्स हैं, बहुत बीएड ट्रेंड है, सारे एजुकेटेड हैं और स्किल्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को वो क्वालिटी मिले जो शहरी क्षेत्रों के बच्चे उनको मिल रही है। इस क्षेत्र की बहू ललिता शर्मा, जिन्होंने यहाँ की वस्तु स्थिति को समझते हुए स्कूल का निर्माण की है, तो क्या लगता है कि यहाँ के लोकल जो अभिभावक हैं या आसपास के जो भी शहरी लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजने का रुचि रखते हैं? हाँ बिल्कुल, ललिता शर्मा पर यहाँ के लोगों का, रानी पोखर के लोगों का खासा विश्वास है और बच्चों की जैसी वो पढ़ाई करवा रही हैं और वो खुद भी मेहनत करती हैं। बच्चों एक एक बच्चों को, जो वीक स्टूडेंट है, एक्स्ट्रा दिन बुलाती हैं, सैटरडे हो या संडे हो, अपना समय देकर, और बाकी टीचर्स भी उसमें सहयोग देते हैं और उनका एफर्ट बहुत रहता है। तो हमारे साथ में बनी है स्कूल की प्रिंसिपल सिमी मैम, जो बता रही है कि इस क्षेत्र में जो भी लोग निवास करते हैं कहीं ना कहीं इस स्कूल के प्रति उन लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और भी आगे हम बात करेंगे, बहुत सारे शिक्षिकाएं हैं यहाँ पे। और मैम कुछ कहना चाहिएगा अभिभावकों से? मेरा आशा है कि और यहाँ के जो निवासी हैं रानी पोखर के खासकर, वो आए हमारे विद्यालय में और इन यहाँ का जो उत्तरोत्तर जो तरक्की हो रहा है वो उनको देखें। क्लासरूम वगैरह, हमारा ऑडियो विजुअल ऑडियो सिस्टम्स है, जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको टीवी के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से, और टीचर्स जो है प्लेवे मेथड से उनको ट्रेनिंग देती हैं, पढ़ाती हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं वो आए, लगातार आए और देखें।
हमारे साथ में मोनिका मैम है। मोनिका मैम, आपका ग्रामीण टीवी में स्वागत है। Good morning, sir. क्या कहना चाहिएगा? I'm saying that our school New Era Global Academy is best for a student. We providing best teaching here, and we gathered. This school is very affordable for a student, and we providing best teacher as well as best study material here. In our school, we provide pre-grades school, playing method, teaching arts method, and we provide many things as a teacher. And this is very familiar for children to conduct our study in a very good manners. अच्छा मोनिका जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों का स्कूल में फीस वगैरह कैसा है, क्योंकि अक्सर जब भी कोई भी अभिभावक बच्चे पढ़ाने की बात करता है तो वो फीस को लेके बड़ी चिंतित होता है। So this our school is very affordable. Other than other school, we teach a student in a very low fee, very low. We not take a registration charges to parents, and we also facilitate computer as a practical in a few price. Other than other school charges 500, 600 as a computer, but we provide that's in a free of cost. फ्री ऑफ कॉस्ट। तो समझ सकते हैं कि दूसरे स्कूल में वो 500 से 600 आपको चार्ज करना पड़ेगा, जहां मैम बता रही है कि हमारे स्कूल में वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग सिखाते हैं। हमारे साथ में बबीता गोस्वामी जी हैं, जो संस्कृत की शिक्षिका हैं। बच्चे आजकल संस्कृत पढ़ते हैं? जी बिल्कुल पढ़ते हैं, इंटरेस्ट भी रखते हैं पढ़ने के लिए। क्या कहिएगा मैडम, आप संस्कृत की शिक्षिका है न्यू इरा ग्लोबल स्कूल की, यहाँ के अभिभावक के लिए आपका क्या मैसेज है? यहाँ के अभिभावक के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि एक बार आप विजिट कीजिए हमारे स्कूल में। हमारे स्कूल में हर तरह की सुख सुविधाएं दिए गए हैं बच्चों के लिए, और यहाँ के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, जितनी भी शिक्षिकाएं हैं सभी मेहनती और प्रभावशाली हैं। सभी बच्चों पे कड़ी मेहनत करते हैं। जो वीक बच्चे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लिया जाता है। हमारे स्कूल में हर तरह की सुविधाएं हैं, जैसे कि कंप्यूटर, खेल का मैदान, पुस्तकालय वगैरह सारे चीज़ क्या है। और हम जैसे विद्यालय एक संस्था है, विद्यालय में हमारे यहाँ पे बच्चों को शारीरिक, मानसिक, हर तरह की जो है कि बौद्धिक और नैतिक गुणों का से उनका परिपूर्ण करते हैं, उन पे कड़ी मेहनत भी करते हैं। हम ऐसे विद्यालय में रह के बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे हैं। मैं तो अभी यहाँ पे न्यू हूँ, लेकिन सारे शिक्षिकाएं इतनी अच्छी हैं कि सबको एक जैसे, जैसे मोती होता है गले का माला, वैसे सारे टीचर को वो गले पे मोती के जैसे मतलब पिरो के रखी हुई हैं। मैं तो ऐसे टीचर के साथ काम करके बहुत खुश हूँ। तो समझ सकते हैं कि जितनी भी शिक्षिकाएं हमसे बात कर रही है, कहीं ना कहीं सबका यही कहना है कि यहाँ के अभिभावक रुचि रखते हैं इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने का। और ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत राइटिंग मैं दिखा रहा हूँ मैडम की है, और संस्कृत पढ़ाती है। और हम लोग भी संस्कृत कभी पढ़ा करते थे, लेकिन थोड़ा तेज कम हुआ करते थे। लेकिन मैडम जितनी एक्सपर्ट लग रही है, जितनी सलीके से बता रही है, कहीं ना कहीं ये बच्चों में भी उसी तरीके से बच्चों को सिखाती होंगी। और आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लगातार लाइक कमेंट बना के रखिएगा। हमारे साथ में संगीता मैम है, जो मैथ्स की शिक्षिका हैं। संगीता मैम, आप क्या कहना चाहिएगा? हमने तो कई लोगों से बात की है। यहाँ की शिक्षिकाएं सब मिलजुल के काम करती हैं। हमारी प्रिंसिपल मैडम, डायरेक्टर मैडम सब बहुत हम लोग का बहुत सहयोग करती हैं। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आप इसी लोकल क्षेत्र की रहने वाली हैं? जी सर, मैं यहीं लोकल क्षेत्र में रहती हूँ। क्या लगता है लोकल के लोग जो हैं वो कैसा स्कूल पसंद करते हैं? ज़्यादा बोकारो में बड़े बड़े स्कूल है, और यहाँ एक न्यू इरा ग्लोबल स्कूल खुला हुआ है इस क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए, तो लोग क्या बात करते हैं? सर, इस लोकल एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ के लोग तो ज़्यादा ना पैसा तो ये नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग का इनकम बहुत कम होता है, जो कि उन लोग अब बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे है ना फीस स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा लिया जाता है।
और उसके माध्यम अकॉर्डिंग लेते हुए हम यह देखते हैं कि इस स्कूल के फीस बहुत कम है। लायक है कि लोग दे के एक लायक है कि यहाँ के लोग इस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करा के आराम से पढ़ा सकते हैं। तो समझ सकते हैं हमारे साथ बात कर रही थी संगीता मैम, जो मैथ्स की शिक्षिका हैं और इसी क्षेत्र की है, और इस क्षेत्र की होने के नाते ये यहाँ की समस्याओं को देखते हुए कहीं ना, कितने साल से मैडम आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ पे 2 साल से कार्यरत हूँ। क्या कमी आप स्कूल में देखते हैं? यहाँ पे हमको किसी प्रकार का कोई कमी नज़र नहीं आती। मेरा खुद का बच्चा जो है कि यहाँ पे 3 साल से पढ़ रहा है, उसमें हमको बहुत डेवलप नज़र आ रहा है। वो डिसिप्लिन में, टैलेंट में, हर चीज़ में वो तेज़ है और हर रोज़ कुछ ना कुछ वो नया करने का सोचता है। इसके अकॉर्डिंग ये इस स्कूल के बच्चे भी है ना बहुत डिसिप्लिन और टैलेंट में ये है। क्या लगता है, आप क्षेत्र की हैं, कुछ शिक्षिकाएं सेक्टर क्षेत्र से आती है, वो लोग बच्चों के प्रति क्या, वो लोग कितना मेहनत करती है? जो शिक्षिकाएं सेक्टर से आती हैं वो भी बहुत मेहनत करती हैं। उनका भी बच्चों के प्रति एक एक जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके बेस पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। तो ये लगातार जो हम बातचीत आप लोगों को दिखा रहे हैं, न्यू इरा ग्लोबल स्कूल की है, और पूरे स्कूल में किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह की तमाम चीज़ें हैं, किस तरह के टैलेंट शिक्षिकाएं हैं, सभी लोगों से हम बात कर रहे हैं। और आप लोगों से हम आशा उम्मीद करते हैं कि जन जन तक इस वीडियो को फैलाइएगा, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। अंत में अभिभावकों को क्या कहिएगा? मैं अभिभावक से यही कहना चाहती हूँ कि वो आए, स्कूल को विजिट करें, एक बार नहीं बहुत बार विजिट करें, यहाँ के स्टूडेंट से मिले और बात करें कि यहाँ के स्टूडेंट कितने टैलेंट है और कितने अच्छे हैं पढ़ने में भी। दूसरे स्कूल के कंपैरिजन में इस स्कूल को भी देखें तब पता चलेगा। तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, आप लोग जरूर आइएगा।